अब तक आपने देखा रसातल में कान्हा विषक्त खीर ले स्वयं पहला ग्रास खाते हैं एवं दूसरा पारस को खिलाते हैं। दोनों बालकों को विषैली खीर से अहित मुक्त देख मायासुर अचंभित हो उठता है। दूसरी ओर राधा यशोदा की गंभीर सेहत देख स्वयं जंगल में जड़ी बूटी ढूंढने निकल पड़ती हैं। किंतु कालिंदी राधा के मार्ग पहुँच उन्हें यशोदा की मुद्रिका दिखा कान्हा की कुशलता की सूचना देती है। अंततः यशोदा अपने प्राण त्याग देती है, किंतु राधा यशोदा को कान्हा द्वारा दी गई मुद्रिका पहनाती है एवं कान्हा की लीला स्वरूप मुद्रिका यशोदा के लिए संजीवनी बूटी का कार्य करती है। अब आगे। यदि मैं चाहूं तो अपने विष की एक फुनकार से तुम्हारे जीवन की लीला को समाप्त कर दूं। इस सत्य को तुम अच्छी तरह से जानते हो मायासुर। जानता हूँ, भली भांति जानता हूँ, किंतु मुझे मृत्यु दंड देने से वो जो सत्य है वो सत्य ये नहीं है मायासुर। सत्य ये है कि तुम सत्य की आड़ में अपनी असफलता को छुपा रहे हो। जिसके विष से पूरा संसार शमशान में बदल जाता है, उसके विष की बनी खीर खाकर वो दोनों बालक जीवित कैसे हैं? ये कदापि संभव नहीं हो सकता। मैं सत्य बोल रहा हूँ नागराज। मैंने वो खीर अपने हाथों से उन दोनों को ले जाकर दी है और अपनी आंखों से उन्हें दोनों को खाते हुए देखा था। फिर वो जीवित कैसे हैं? ये बात तो मुझे भी दिग्भ्रमित कर रही है। कितनी विषाक्त खीर खाने के पश्चात वो जीवित कैसे रहे, इसीलिए तो शीघ्रता से आपके पास आया हूँ। क्योंकि तुमने उन्हें खीर खिलाई ही नहीं, तुमने खीर को बदल दिया। मेरे साथ छल कर रहे हो तुम मायासुर। नागराज, मैं सत्य कह रहा हूँ, मैंने कोई छल नहीं किया है तुम्हारे साथ और न ही उस खीर को बदला है। अब तुम ही बताओ वो जीवित कैसे हैं? किसने बचाया उन्हें मेरे विष से? क्या अमृत का घड़ा पीकर आए हैं वो? नहीं। तो फिर कैसे बच गए? मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है नागराज कि कोई अदृश्य शक्ति है जो उन्हें बचा रही है। बहुत हुए बहाने। सत्य तो ये है कि तुम उस मायावी बालक के भय से भयभीत हो गए हो। अब तुमसे ये कार्य नहीं हो सकता। इसके लिए मुझे किसी और को ही बुलाना होगा। किससे? कौन है वो दूसरा जो ये कार्य कर सकता है? अग्नि जिसकी संगनी है, काल जिसका दास है और मैं नागराज कालिया जिसका स्वामी हूं, वही बचाएगी, वही करेगी अब मेरे इस कार्य को। और तुम मायासुर तब तक मेरे उन दो विरोधियों पर अपनी पैनी दृष्टि गड़ाए रखना। स्मरण रहे वो यहां से भागने ना पाए। निश्चिंत रहो कालिया, मैं अपनी तीव्र दृष्टि बनाए रखूंगा, कहीं नहीं भागेंगे वो। किंतु वह है कौन जिस पर तुम्हें इतना विश्वास है? मेरी पत्नी, मेरी दूसरी पत्नी कालिका, जो तन और मन से मुझे प्रेम करती है, जिसके लिए मेरी उपेक्षा भी प्रेम है और यातना कोमल स्पर्श। मेरी प्रिय पत्नी ही करेगी अब इस कार्य को। मेरे हृदय के चुभते हुए कांटे को अब वही निकालेगी। कालिका, कालिका। हे प्रभु, जब से मुझे ध्यान हुआ है तब से यही सुना है कि आप अपने भक्तों की सदा सुनते हैं, उन्हें कभी भी निराश नहीं करते। मुझे भी निराश मत कीजिए प्रभु, मेरी मनोकामना पूरी कीजिए। पारस, कान्हा, तुम क्या बात है, अभी तक जाग रहे हो? नींद नहीं आ रही। आंखों में अश्रु को रखोगे तो कैसे नींद आएगी? क्या हुआ, इतने उदास क्यों हो? इतने दिन हो गए सोने से पहले माँ की कहानी सुने। अच्छा, तो ये कारण है मुझको नींद नहीं आने की? हाँ, उनकी कहानी सुने बिना मुझे नींद नहीं आती। मैं माँ से कहानी सुनते सुनते कब सो जाता था मुझे पता भी नहीं होता था। तो चलो आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। तो अंततः मेरे स्वामी को मेरी याद आ ही गई। याद तो तुम्हारी सदा आती है प्रिय, लेकिन केवल शब्दों से।
हृदय से नहीं। अगर हृदय से याद आती तो यहाँ केवल आप और हम होते। चला गया तीसरा। मुझे पटरानी तुम्हें बनाना चाहिए था, ना कि उस सुनिधि को। तुम्हारी योग्यताओं को मैं समझ नहीं पाया। मैं तुम्हें एक वचन देता हूं, नागवंश का उत्तराधिकारी अब तुम्हारा पुत्र बनेगा। पर जिस पुत्र को आपने उत्तराधिकारी घोषित कर रखा है उसका क्या? क्या एक सिंहासन में 2 उत्तराधिकारी बैठेंगे? नहीं। तो तुम्हें अपने पुत्र को बिठाने के लिए पारस को मार्ग से हटाना होगा। क्या आप सत्य कह रहे हैं? जीवा से नहीं, हृदय से कह रहा हूं। तो फिर आप आश्वस्त हो जाइए। पारस को बहुत शीघ्र ही मैं अग्निदेव को उपहार स्वरूप भेंट कर दूंगी। अग्निदेव की कहानी? नहीं नहीं कान्हा, तुम अग्निदेव की कहानी मत सुनाओ। मुझे उनसे बहुत भय लगता है। उनका लाल लाल रूप और आकाश को छूती हुई उनकी लपटों को देखकर उनके संपर्क में आने वाली कोई भी वस्तु जीवित नहीं बचती। सबको भस्म कर देते हैं वो। बहुत क्रोधित स्वभाव के हैं वो। इसलिए तुम उनकी कहानी मत कहो। ऐसी बात नहीं है पारस, जब मैं तुम्हें उनकी कहानी सुनाऊंगा तब तुम्हें पता चलेगी उनकी महिमा। और इस कहानी को मेरी मैया ने सुनाया है मुझे। मेरे समान सोने के समय पर तुम भी अपनी माँ से कहानी सुनते हो कान्हा? प्रति रात्रि कहानी सुनने में ना मुझे नींद नहीं आती और कहानी सुनाए बिना मैया को। लल्ला, लल्ला कहाँ है? यशोदा, यशोदा तुम विश्राम करो। नंद जी, मेरा लल्ला अब तक नहीं आया। नंद जी, यशोदा तुम अस्वस्थ हो, तुम्हें विश्राम की आवश्यकता है। आप कैसी बात कर रहे हैं नंद जी? अपने लल्ला को संकट में छोड़ के मैं विश्राम कैसे कर सकती हूँ? आप तो कालिया नाग के स्वभाव को जानते हैं ना, कितना भयावह है वो। और मेरा छोटा सा लल्ला, मैं लल्ला को उस कालिया नाग के समीप जाने से तो नहीं रोक पाई। कम से कम यहाँ तट पर उसके लिए मंगल कामना तो करो। न जाने कब मेरे लल्ला को मेरी आवश्यकता पड़ जाए। आप तो जानते हैं ना, हर छोटी छोटी बात पे मुझे पुकारता। यशोदा दीदी, स्वयं को संभालिए, हमारे कान्हा को कुछ नहीं होगा। हाँ काकी, कान्हा जहाँ भी होगा अवश्य ही सुरक्षित होगा। हमारा भाई है वो, हमारा बहादुर भाई। और काकी अब व्यर्थ चिंता कर रही है। मेरा ग्वाला बिल्कुल कुशल है। उसने अपनी कुशलता का संदेश भी तो भेजा है हम लोगों को, है ना काका? भेजा है ना? हाँ यशोदा, कान्हा ने अपनी कुशलता और शीघ्र वापसी का संदेश भिजवाया है, इसलिए चिंता त्याग दो। इसके अतिरिक्त एक बात और है, जब से कान्हा यमुना के अंदर गया है तब से कालिया बाहर नहीं आया। राधा बिटिया की बात बिल्कुल सत्य है नंद बाबा। जब से कान्हा यमुना में गया है ना तो कालिया नाग बाहर आया है और यमुना भी शांत है। हाँ यशोदा भाभी, कान्हा ने पहले भी कई असुरों को मार गिराया है। वैसे ही यमुना के तल में उसने कालिया नाग का भी अंत कर दिया होगा, इसलिए ना वो स्वयं बाहर आया और ना ही यमुना में कोई भूचाल जैसी हलचल हुई। देखिए, यमुना बिल्कुल शांत है। भानु जी सत्य कह रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि हमारा कान्हा वीर भी है और बुद्धिमान भी। कैसे हैं आप लोग? मेरे लल्ला को वीर और बुद्धिमान कह रहे हैं, किंतु कोई ये नहीं सोच रहा कि उसे जल के भीतर गए कितना समय हो गया है। जल के अंदर बड़े बड़ों के प्राण सूख जाते हैं, दम घुटने लगता। वो तो एक नन्हा सा बालक है। यशोदा, लोगों ने जो भी कहा है बुरे भाव से नहीं कहा है। सबका लाडला है कान्हा। कितना लाडला है आप सबका, मैंने अभी भली भांति देख लिया।
आनंद जी, अब आप अथवा कोई और इस माँ और पुत्र के बीच में नहीं आएगा। उसके पिता से नहीं, अपितु परम पिता परमेश्वर से अपने पुत्र के लिए प्रार्थना करूंगी। हे परम पिता, मैं यशोदा पंच तत्वों को साक्षी मानकर ये संकल्प लेती हूँ कि जब तक मेरा पुत्र सकुशल वापस नहीं आ जाएगा, मैं अन्न का एक दाना और जल का एक भी बूंद ग्रहण नहीं करूंगी। मैं अकेले ही इस धरती की कोख से पानी खींचकर पर्वत की ऊंचाइयों पर स्थापित शिवलिंग का 101 बार अभिषेक करूंगी। हे देवाधिदेव महादेव, मेरे पुत्र की तरफ बढ़ रहे संकटों से उसकी रक्षा करना। रक्षा करना प्रभु, उसकी रक्षा करना। अब कहानियां आराम करो। हाँ करो। एक समय की बात है, भृगु ऋषि की पत्नी प्लोमा उनके लिए हवन कुंड का प्रबंध करने में मगन हो मधुर गीत गा रही थी। जी स्वामी। अब बैठे। मैं नदी में स्नान करके आता हूँ देवी। भृगु ऋषि के जाने के पश्चात पास ही से जा रहा एक असुर माता प्लोमा का गायन सुन आकर्षित हो जाता है। कौन है ये स्त्री जो इस निर्जन स्थान में इतना मधुर गीत गा रही है? देखना होगा इस स्त्री का मुख। माता प्लोमा का मुख देखने हेतु असुर ने कुटिया में कंकड़ फेंका। तथा ऋषि पत्नी को देख असुर को वो बाल अवस्था की घटना स्मरण आती है। जब माता प्लोमा बाल अवस्था में अज्ञानतावश मिट्टी खा रही थी, तब उनके पिता ने उन्हें डांटा था। रुको! माता प्लोमा को सीख देने हेतु पिता पुत्री को, तुम ऐसे नहीं मानोगी। तुम जिस हाथ से मिट्टी खाती हो ना, उसी हाथ को मैं उस नदी पार वाले राक्षस के हाथ में दे दूंगा। वही छुड़ाएगा तुम्हारी मिट्टी खाना। ये तो वही है जिसके पिता ने इसके बाल्यकाल में इसका हाथ मेरे हाथों में देने का वचन दिया था। फिर ये यहाँ कैसे? ये किसी और की विवाहता कैसे हो सकती है? ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नक्षत्रो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति धातु। ओम शांति शांति शांति। उस समय तो मैं कुछ नहीं कर सका, लेकिन आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अज्ञानता ऋषि के शब्दों को सत्य मान वो असुर माता प्लोमा पर अपना अधिकार समझने लगा था। अग्निदेव, तुम साक्षी हो, निष्पक्ष बोलो, ये स्त्री किसकी है? जो बाल अवस्था की घटना से ले प्लोमा के विवाह में भी साक्षी थे। उस समय माता प्लोमा पर अधिकार सिद्ध करने के लिए असुर के प्रश्न से अग्निदेव के समक्ष धर्म संकट खड़ा हो गया था। क्या निर्णय लिया अग्निदेव ने? क्या उसने स्त्री को राक्षसों को सौंप दिया या भृगु के साथ खड़े रहे? तुम बताओ, तुम्हारे विचार से क्या किया होगा उनने? किसी के बच्चा कौन हो सकता है वो? मैं कैसे बता सकता हूँ कान्हा, तुम ही बताओ। क्या हुआ? कोई आ रहा है।
देखो, मेरी मैया कहती है जो बादल गरजता है वो बरसता नहीं है। वहाँ जाओ और छुप जाओ। क्या हुआ माया सर? किसके पैसे अपने सैनिकों के साथ घूम रहे हो? मायासुर भयभीत नहीं होता मायावी बालक, अपितु भयभीत कर देता है। ये सभी सैनिक तुम दोनों को पकड़ने के लिए आए हैं। अच्छा, 2 बालकों को पकड़ने के लिए इतने सारे सैनिक? लगता है तुम निर्बल हो गए हो माया सर। मेरे बल का तो तुम्हें तब पता चलेगा जब मैं तुम्हें अति शीघ्र नागराज कालिया के पास लेकर जाऊंगा। अच्छा, तो तुम सैनिकों के साथ वहाँ ले चलने के लिए आए हो? बहुत शीघ्रता से लेकर जाऊंगा मैं तुम्हें अभी पकड़कर। और यदि मैं नहीं जाऊं तो बलपूर्वक लेकर जाऊंगा मैं तुम्हें। ब्रह्मदेव के कहने के कारण तो मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ मायासुर, किंतु यदि तुमने अपने विचार नहीं बदले तो फिर मुझे दूसरी युक्ति लगानी पड़ जाएगी। मायावी बालक, चलते हो कि मुझे बलपूर्वक ले जाना पड़ेगा? तुम्हें अपने बल पर बहुत घमंड है ना? जैसे तुम्हारे माया का घमंड चूर हुआ है ना, वैसे ही तुम्हारे बल का घमंड भी चूर हो जाएगा। यदि ले चल सकते हो तो ले चलो, पहले पकड़ के तो दिखाओ। सैनिकों, पकड़ो इन दोनों को। सैनिकों, पकड़ कर रहा हूं इसे। रुक क्यों गए? पकड़ो इस बालक को। क्षमा करें महाराज, कितनों को पकड़े? ये तो एक था, किंतु अभी अनेक कैसे हो गया? मायावी बालक है महाराज, अभी 6 है, संभव है पकड़ने तक 100 हो जाएं। तो इतना छोटा बालक, इतना मायावी, कौन है ये? क्या हुआ सैनिकों? एक नन्हे बालक से इतना भयभीत हो गए कि सैनिक जन मुड़ गए। हाँ? आक्रमण! ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। क्यों मायासुर, तुम नहीं आओगे? आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। नहीं। अरे रुको ना मायासुर, रुक जाओ मायासुर। मायासुर, अहंकार और बल सदा विनाश के कारण होते हैं। यदि तुम प्रेम से कहते तो मैं तुम्हारे साथ चले आता और तुम्हारे सैनिकों की ये दुर्गति नहीं होती। उचित है, अब मैं प्रेम पूर्वक बोलता हूँ। पारस, तुम चलोगे मेरे साथ? मायासुर, मुझे बंदी बनाकर ले जाने की इच्छा तुम्हारी नहीं अपितु मेरी है, इसलिए अवश्य चलूंगा। क्योंकि जिस प्रकार तुम्हें अपने पाप से मुक्ति का एक अवसर प्राप्त हुआ है, वैसे कालिया को भी उसके पाप से मुक्ति का एक अवसर मिलना चाहिए। पारस,
माया से अपना कर्म करो। हे परमपिता, मैं यशोदा ये संकल्प लेती हूँ कि जब तक मेरा पुत्र सकुशल वापस नहीं आ जाएगा, इस धरती की कोख से पानी खींचकर पर्वत की ऊंचाइयों पर स्थापित शिवलिंग का 101 बार अभिषेक करूंगी। हे महादेव, मैं इस घटना का संयम और धीरज के साथ करना चाहता हूँ, ताकि आने वाले समय में किसी भी प्रकार की त्रुटि ना रहे।